प्रिज्म इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 क्लास 10th का रचनाएँ। रचना वाले चैप्टर में लगभग आपके 3 से लेके 5 प्रश्नों तक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। पैटर्न आपको समझना ज़रूरी है। तो इसमें पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, जैसे मैंने एक प्रश्न लिखा है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों की लंबाइयों को नापिए। तो देखो, इस प्रश्न का सॉल्यूशन निकालने के लिए डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के लिए आपको स्केल, प्रकार, पेंसिल इनकी ज़रूरत रहेगी। तो मैंने देखो एक स्केल लिया है। स्केल पर कितनी लंबाई का रेखाखंड चाहिए? 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का। तो स्केल को रखा यहाँ और यहाँ से स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से। कहाँ से? ज़ीरो से। ये रह गया आपका ज़ीरो और ज़ीरो के बाद में 7.6 है, ये 5 के बाद ये 6, ये 7.6 है। ये एक रेखाखंड अपने खींच लिया है जिसकी लंबाई क्या है? 7.6 सेंटीमीटर है। तो इस रेखाखंड की जो लंबाई है वो हो गई आपके 7.6 सेंटीमीटर। अब इस रेखाखंड को 5:8 के अनुपात में विभाजित करने के लिए सिंपल और आसान तरीका काम में लेते हैं। रेखाखंड को मैं लिख देता हूँ, जैसे कोई भी नाम लिखें, ए और बी। अब रेखाखंड के दोनों साइड समान कोण बनाए जाएं। कैसे? बिंदु ए पर ऊपर की ओर एक एंगल बना लेते हैं। कोई भी न्यून कोण आपको बनाना है तो लगभग प्रकार को अंदाजन थोड़ा सा खोल के बिंदु ए पर रखते हुए आप चाप को काटें। एक चाप यहाँ काटा। काटने के बाद प्रकार की नोक को इस पॉइंट पर रखते हुए एक चाप यहाँ से काट लोगे तो ये 60 डिग्री का कोण आ जाएगा। अब बिना प्रकार को हिलाए वही काम आपको बी बिंदु पर करना है। बी बिंदु पर 60 डिग्री कोण बनाने के लिए चाप को नीचे की ओर आप काटें। तो जैसे मैं इसको घुमा लेता हूँ पेपर को थोड़ा सा, तो यहाँ से ये चाप काट दिया और इस पॉइंट से लेके एक चाप मैंने इस कटे हुए चाप को यहाँ से फिर काट दिया। तो ये भी 60 डिग्री का और वो वाला एंगल भी आपका क्या हो जाएगा? 60 डिग्री का आ जाएगा। अब दोनों ओर से रेखा खींच के इनको आगे बढ़ाएं। बिंदु बी को इस कटे हुए चाप से गुजरते हुए एक लाइन आप बना दें। ऐसा ही काम इस पॉइंट के लिए फिर करवाएं। किसके लिए? बिंदु ए पर। बिंदु ए पर और किसको मिलाना है? इस काटे गए चाप को आप मिलाते हुए एक लाइन खींचिए। जैसे आपका बिंदु ए ये रहा और चाप जो आपने काटा था वो ये रहा। अब इन दोनों को अपने यहाँ से मिलाते हुए एक लंबी लाइन बना देते हैं। लंबी लाइन बनाने के बाद कुछ आकृति आपके पास इस प्रकार की आ जाएगी। अब करना है क्या? देखो, अनुपात क्या दे रखा है? 5:8। क्या होना चाहिए? 5:8। तो प्रकार को थोड़ा सा आइडिया से थोड़ा सा क्या आप इसको खोल लो, हल्का सा खोलो। जैसे मान लो इतना खोल लिया। खोलने के बाद आपको ऊपर वाली लाइन पे कितने चाप काटने? 5 चाप काटने। जैसे एक, ये 2 समान लंबाई के होने चाहिए। 3, इस नोक को यहाँ रख के ये 4, ये कितना हो गया? 5 काट दिए। अब 5:8 है तो प्रकार की नोक को बिना हिलाए, प्रकार को बिना हिलाए कहाँ रखेंगे? पेपर को मैं थोड़ा उल्टा कर देता हूँ इस साइड से। अब कहाँ रखेंगे इसको? बिंदु बी पर रखेंगे। बिंदु बी पर रख के नीचे की ओर आप 8 चाप काटो। 1, ये 2 समान लंबाई का होना जरूरी है। 3, ये 4 के बाद ये 5, ये 6। थोड़ी लाइन कम रह गई है, लाइन को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। लाइन को आप थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए ताकि आपके जो चाप है वो पूरे पूरे लाइन पे आ जाए। इस लाइन को क्या थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए। जैसे स्केल को रखते हुए आप लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो। ये यहाँ तक कर दिया लगभग। इतने में अपना आ जाएंगे 8 चाप। तो चाप कितने हो गए थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6।
6 के बाद ये 7 और ये 8वां चाप आ गया। 8 चाप आने के बाद में अब इनको नाम लिख देते हैं। नाम जैसे यूँ, ये आपका पॉइंट ए था, ए के बाद में इसे क्या लिखें, A1, A2, A3, A4, A5। इसी क्रम में इनको लिखें क्या, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B8। अब अनुपात अपने को क्या दिया था, 5:8। कितना अनुपात है, 5:8। इसका मतलब 5 को ऊपर वाले पार्ट में जो A5 है उसको 8 मतलब नीचे वाले पार्ट में कौन है, B8 है, उन दोनों को मिलाओ। इन दोनों को स्केल की सहायता से आप मिला दीजिए। जैसे स्केल को यहाँ लगाया और जो आपका बिंदु A है उससे मिलाओ। स्केल थोड़ा बड़ी साइज़ का आप ले लीजिएगा। जैसे बिंदु A से आपने मिला दिया, जैसे आप मिलाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो रेखाखंड 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का था वो अपने आप स्वतः ही किस में, 5:8 में विभाजित हो जाएगा। तो ये जो रेखाखंड आपका 7.6 सेंटीमीटर लंबा था वो 5:8 के अनुपात में क्या हो गया, विभाजित हो गया। विभाजित होने के बाद आपको इसमें प्रश्न में क्या लिखनी होती है, रचना। तो रचना आप अपने शब्दों में लिख दीजिए, जैसा आपने वर्क किए हैं, जो आपने काम किए हैं, जैसे चाप वगैरह काटे हैं, दोनों बिंदुओं पर क्या बनाए थे, ए और बी पर, ए पर ऊपर की और बी पर नीचे की और समान जो आपने कोण बनाए थे उनके बारे में ये लिखते हुए इस रचना को आप पूरा कर दीजिए। तो एक प्रश्न आता है ऐसे। दूसरा जो पैटर्न है वो सभी के अंदर क्या एक ही जैसा है, सारे प्रश्नों में एक ही जैसा पैटर्न है। अब एक जैसा पैटर्न देखो है क्या, आपको प्रश्न में क्या मिलेगा, एक त्रिभुज मिलेगा और वो आपसे कहेगा कि दिए गए त्रिभुज की रचना करें या त्रिभुज का निर्माण आप करवाएं। फिर इसी त्रिभुज की संगत भुजाओं के साथ में कोई आपको देगा, जैसे 3/4 गुणी भुजा हो, ऐसा आप एक नया त्रिभुज है जिसकी आप रचना कीजिए। तो देखो मैंने 2-3 प्रश्न यहाँ लिए हैं। पहला प्रश्न जैसे ये कह रहा है कि एक त्रिभुज किसकी, ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर क्या है, 5 सेंटीमीटर। देखो ये भी दे रखा है, AB बराबर क्या है, 5 सेंटीमीटर और कोण ABC, इसका मतलब एंगल कहाँ होगा, एंगल होगा बीच वाले पॉइंट पर, बिंदु बी पर क्या है, आपको 60 डिग्री का कोण बनाना ज़रूरी है। फिर ये कह रहा है कि फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा त्रिभुज ABC जो आपको दिया है उसकी संगत भुजाओं की क्या है, 3/4 गुणी है। अब देखो जब कभी बट्टे में हर में क्या है, अंश के बजाय संख्या बड़ी आ जाए तो आपका जो त्रिभुज बनेगा, जो संगत त्रिभुज आप बनाओगे वो कहाँ बनेगा, अंदर की ओर बनेगा। अगर हर में आपके पास क्या हो, संख्या अंश से छोटी आ जाए उस कंडीशन में त्रिभुज कहाँ बनेगा, बाहर की ओर। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC की रचना करवाते हैं। त्रिभुज ABC की रचना कैसे होगी, देखो इसमें 2-3 चीज़ें दे रखी हैं। एक तो आपको क्या दिया है, BC कितने का, 6 सेंटीमीटर का। फिर आपको क्या दिया था उसने, AB क्या है, 5 सेंटीमीटर का। साथ में एक एंगल, एक कोण आपको दे रखा है, कौन सा, कि कोण ABC बराबर क्या है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। तो पहले आप इन दोनों भुजाओं में से आप कोई सी भी ले लें। तो अपने BC ले लेते हैं। BC की लंबाई क्या दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सबसे पहले स्केल को रखते हुए आप कितना, 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड बनाओ। तो ये मैंने जैसे 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड बनाया, तो ये कौन सी भुजा मैंने ली थी, BC। तो ये तो हो गया आपका बिंदु B, इधर का बिंदु क्या आ गया, C। इसकी लंबाई क्या हो गई आपके पास, 6 सेंटीमीटर। कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। अब देखो AB निकालने से पहले अब बिंदु A कहाँ होगा, ऊपर की ओर कहीं होगा, उसके बारे में आइडिया नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, आप दिए गए कोण को बनाएं। कोण B बनाएगा, कहाँ बनेगा, 60 डिग्री का बिंदु
बी पर आपको बनाना है। तो बिंदु बी कौन सा हो गया आपका, ये वाला। इस बिंदु बी पर आपको क्या बनाना है, 60 डिग्री का कोण। तो 60 डिग्री का कोण बनाना बहुत आसान है। आपको करना क्या है, प्रकार लेके प्रकार को थोड़ा सा खोल दीजिए। खोलने के बाद में आप बिंदु बी पर क्या है, चाप काटें। एक चाप आप काटोगे। चाप काटने के बाद जहाँ ये रेखाखंड बीसी को कटेगा उस पर प्रकार की नोक रखते हुए एक चाप और काटो। जैसे आप ये चाप काटोगे, उस चाप को कहाँ से मिला दें, बिंदु बी से मिलाओ। बिंदु बी से चाप को मिलाओ। चाप को मिलाते हुए एक लाइन आप बना दो लंबी करते हुए। ये जो आपका कोण आ गया वो कितने डिग्री का आ जाएगा, 60 डिग्री का आ गया। अब काम क्या करना है, एक तीसरी चीज़ आपकी बाकी रहेगी। ये कह रहा है जो ए बी है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का है। क्या है, ए बी 5 सेंटीमीटर लंबाई का है। तो आप या तो प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोल लें। तो 5 सेंटीमीटर खोल लो। इससे बढ़िया आप एक काम करो कि आप स्केल को रख के 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट लगा दें। जैसे आपका ये 0 हो गया और ये हो गया आपका 5 आपका यहाँ आ रहा है। यहाँ आ रहा, तो आप क्या काम करें, इधर इस लाइन पे एक पॉइंट आप लगा दें। तो जैसे आप पॉइंट लगाओगे तो ये दूरी क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर की आ गई। अब आप को क्या मिल गया, जहाँ ये कट लगा है वो क्या आ गया, बिंदु ए आ गया। अब आप बिंदु ए को कहाँ मिलाओ, सी से मिलाओ। सी से मिला दिया जाए। तो जैसे आप सी से मिलाओगे, आपके पास अभिष्ट त्रिभुज जो आपको प्रश्न वाले ने दिया है ए बी सी, उसकी रचना होगी। अब अपने को करना क्या है, इस त्रिभुज के संगत एक ऐसे त्रिभुज की रचना करवानी है जो दिए गए त्रिभुज की भुजाओं की क्या हो, 3/4 गुणी हो। तो इसके लिए काम करें, किसी भी नाप का एक न्यून कोण बनाएं। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। कितने भी डिग्री का हो, 90 से कम होना चाहिए। तो इसके लिए काम करते हैं कि स्केल को रखते हुए बिंदु बी से एक न्यून कोण की रचना कर लेते हैं। किसी भी माप को मापने की आवश्यकता नहीं है, 90 से छोटा हो, बस ये ध्यान रखना। जैसे मैंने एक लाइन बना दी, तो ये मैंने क्या किया है, बिंदु बी पर एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा बनाई है। ठीक है, इस किरण को आप एक्स नाम भी दे सकते हैं, बी एक्स, या और कोई नाम जैसे डी ई एफ, जो भी आपको बढ़िया लगे। अब क्या काम करवाना है, अब देखो आपको अनुपात, ये जो कितने गुणी दे रखे हैं, 3/4 गुणी दे रखे हैं, मतलब बड़ी संख्या कौन है, 4 है। तो आपको करना क्या है, प्रकार को हल्का सा खोल ले। हल्का सा खोल के किसी भी माप का, और इसको बिना हिलाए कितने चाप लगाएं इस पर, 4 चाप आपको लगाने हुए। कहाँ से, पहला बिंदु बी से एक चाप लग गया। अब प्रकार को यहाँ से उठा के इसकी नोक को यहाँ रखते हुए दूसरा चाप लगाएं। दूसरा लगाने के बाद क्या करें आप, तीसरा लगाएं। तीसरे के बाद क्या लगाएं, चौथा लगाएं। जो बड़ी संख्या होती है उतने ही चाप आपको लगाने। तो 3/4 में बड़ी संख्या कौन है, 4। तो 4 चाप मैंने काटे हैं। ये बी है तो इसे मैं क्या नाम दूँ, B1, ये B2, ये हो गया आपका B3, और ये क्या हो गया, B4। अब सबसे पहला काम ये होता है, चाहे अंदर की ओर बने चाहे त्रिभुज बाहर की ओर बने, आपको काम ये करवाना है कि जो बट्टे में संख्या दे रखी है, कितना दे रखा है, 4। 4 का मतलब है B4। 4 का मतलब क्या है, B4। B4 को किससे मिलाएं, बिंदु सी से मिलाओ। तो B4 को अपने मिला देते हैं किससे, बिंदु सी से मिलान करवा दिया जाए। बिंदु बी को मैंने क्या किया, सी से मिला दिया। बिंदु बी को सी से मिला दिया। सी से मिलाने के बाद अब काम क्या होता है कि आपको एक त्रिभुज बनाना है जो इसके संगत भुजाओं से 3/4 गुणी होगी। तो इसके लिए काम करवाएं, आप प्रकार को थोड़ा सा फिर खोल लो। फिर खोलने के बाद एक काम आप ये करें, आप थोड़ा सा जितना खोल लें आपकी इच्छा हो, एक चाप यहाँ से घुमाएं। घुमाने के बाद में आपका एक संख्या और दे रखी है, 3/4। 4 वाले को तो आपने यहाँ से मिला दिया, ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। 3 का मतलब है आप B3 पर प्रकार को बिना हिलाए जितना आपने चाप कहाँ लिया था, B4 पर लिया था, उसी नाप का चाप आपको कहाँ काटना है, बिंदु B3 पे आपको काटना है। जैसे आपने ये चाप काट दिया। काटने के बाद में अब आपको करना क्या होता है कि जो B4 वाला कोण है उसको नापें। नापोगे कैसे,
प्रकार के नोक को यहाँ रखना है, पेंसिल के नोक को यहाँ रखना है। इसको आगे पीछे करके आप इतना प्रकार को खोल लें। खोलने के बाद क्या काम करवाना है कि जो कोण, जो चाप आपने B3 पे लगाया था, B3 वाले चाप पर आप प्रकार की नोक को रखते हुए उतना ही कोण, उतना ही चाप कहाँ काट दें, आप इस चाप को काट दो। जैसे ही आपने चाप काट दिया, काटते आप एक काम करें, स्केल की सहायता से आप कहाँ मिलाएं, B3 को इस चाप से मिलाते हुए एक लाइन आप बनाएं जो BC को, जो क्या करेगी, BC को एक नए बिंदु, इसका नाम क्या दे दें, ये C है तो इसका क्या नाम दे दें, C डैश पे मिलती है, C डैश पे मिलेगी। अब C डैश पे मिल गई है तो अपने जो काम B4 और B3 के लिए करवाया था वही काम ऊपर करेंगे C और C डैश के लिए। कारण क्या है, कारण ये है कि आपका त्रिभुज तो कौन सा है, ABC है। अब आपका जो नया संगत जो आप त्रिभुज बनाओगे, जिसकी भुजाएं दी गई त्रिभुज की भुजाओं की 3/4 गुणी, तो वो बनेगा कहाँ, ऊपर ही तो बनेगा, या तो इस त्रिभुज के अंदर होगा या बाहर होगा। तो वो मैंने आपको बता दिया, अगर हर आपका बड़ा होगा तो त्रिभुज के अंदर होगा, हर छोटा होगा अंश से तो कहाँ बनेगा, बाहर की ओर बनेगा। तो देखो वही काम करवाते हैं। प्रकार को आप थोड़ा सा खोल लीजिए, जितना आपकी इच्छा हो उतना खोलने के बाद बिंदु C पर रखते हुए एक चाप घुमाएं। एक चाप घुमाने के बाद प्रकार को बिना हिलाएं C डैश पॉइंट पर आप रखें। रखते हुए चाप को, प्रकार को एक चाप फिर घुमाएं। घुमाने के बाद बिंदु C वाले कोण का मेजरमेंट करते हैं। आप प्रकार को क्या है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हुए आप इसको C के जितना खोल लें और वही काम C डैश के लिए करवाएंगे। उस चाप पर रखते हुए प्रकार की नोक को बिना हिलाए आप एक नया चाप काटोगे। जैसे ये कटेगा, उस कटे गए चाप को और C डैश को आपस में मिलाते हुए आप एक लाइन बनाओ। तो जैसे ही मैं लाइन बनाता हूँ तो मेरे वाली लाइन कहाँ टच हो जाएगी, ये जाके AB जो रेखा थी उस पर कहीं ना कहीं मिलेगी। तो उस नए बिंदु को क्या लिख देते हैं, A डैश। इसके पास वाला कोण A है तो ये वाला कोण होगा A डैश होगा। तो अब आप खुद देखिए कि बाहरी त्रिभुज, बड़े वाला त्रिभुज जो स्टार्ट में दिया था वो कोण है ABC, और जो आपने रचना करवाई है वो क्या आया, A डैश, B और C डैश। तो बड़े वाला त्रिभुज है, उसकी संगत भुजाओं के साथ में आपने जो रचना करवाई है वो वाला त्रिभुज क्या है, 3/4 गुणी भुजाएं रखता है। तो बस आपको ये हो गया। आपको करना क्या है, जो भी रचना आपने जो काम किया है वो आप इसके अंदर लिखना है, उत्पत्ति वगैरह, और आपको ये लिख देना है लास्ट में भाषा में जो प्रश्न की लैंग्वेज है कि दिया गया त्रिभुज ABC है जिसकी संगत भुजाओं से 3/4 गुणी भुजाएं रखने वाला त्रिभुज A डैश B C डैश की रचना हुई। तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन पक्का एग्ज़ाम के अंदर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। इसी क्रम में आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने है। ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कौन सी, कर्ण के अतिरिक्त, मतलब कर्ण को छोड़ के क्या क्या नाप के, एक तो है 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुणी है। अब की बार देखिए, जो आपका हर है ना, वो अंश है क्या आ गया, छोटा आ गया तो आपका त्रिभुज कहाँ बनेगा, दिए गए त्रिभुज के बाहर बनेगा। तो सबसे पहले तो आप दिए गए त्रिभुज का निर्माण करवाएं। तो दो भुजाएं आपको क्या दे रखी हैं, एक तो दे रखी हैं 4 सेंटीमीटर और एक भुजा की माप क्या दे रखे हैं, 3 सेंटीमीटर। तो आप इन दोनों में से कोई भी लें। और साथ में क्या है, देखो आपको ये दे रखा है समकोण त्रिभुज, क्या है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए सबसे पहला एक काम करते हैं कि 4 सेंटीमीटर की एक भुजा बनाएं। तो स्केल को लेते हुए 0 से लेके 4 सेंटीमीटर लंबाई की एक भुजा, एक रेखाखंड अपने बना लेते हैं। इसकी लंबाई क्या है, 4 सेंटीमीटर है। अब एक रेखाखंड बनाने के बाद आपको क्या चाहिए भाई, 90 डिग्री का कोण। कारण क्या है, समकोण त्रिभुज है तो एक कोण आपको 90 डिग्री का चाहिए। तो मैं इस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाऊँ। 90 डिग्री कोण बनाने के लिए थोड़ा सा प्रकार को आपको खोलना है। खोलने के बाद एक चाप आपको घुमा देना है। घुमाने के बाद चाप
प्रकार की नोक को कहाँ रखना है, इस चाप पे रखना है जहाँ ये इस रेखाखंड को काटेगा। एक आप चाप काटोगे तो ये एंगल आएगा 60 का। फिर 60 वाले पे रख के आप आगे चाप काटोगे, कितने का आएगा, 120 का। इन दोनों कोणों का समद्विभाजन होता है। 60 और 120 का आधा क्या होता है, 90 डिग्री। तो दोनों ओर से एक चाप तो आप 60 वाले से रख के काटें और एक कहाँ 120 वाले से रख के आप काटोगे। तो आपके पास क्या आएगा, एक कटान बिंदु आ जाएगा। अब आप कटान बिंदु को कहाँ मिलाएं, स्टार्टिंग पॉइंट से मिला दें भाई। आप जैसे मिलाओगे, सीधी लाइन आप बना दो। ये जो लाइन आप बनाओगे थोड़ी लंबी करते हुए बनाना, क्योंकि त्रिभुज आपका कहाँ बनेगा, बाहर की ओर बनेगा। तो ये लाइन बना दी। ये आपके पास क्या आ गया, 90 डिग्री कोण आ गया। इसको मैं वही नाम क्या लिखूँ, BC लिख देता हूँ। BC भुजा की लंबाई मैंने क्या ले रखी है, 4 सेंटीमीटर के लिए है। अब देखो आपका बिंदु ए अभी तक नहीं है, मतलब त्रिभुज आपका बना नहीं। तो बिंदु ए कहाँ होगा, इस 90 डिग्री वाली लाइन के ऊपर ही कहीं ना कहीं होगा। तो 90 डिग्री लाइन पर आप कितना लोगे, कौन सी लंबाई बाकी रह गई, 3 सेंटीमीटर आपका नाप अभी बाकी पड़ा है। तो ये काम करें, स्केल को लेते हुए स्केल के द्वारा 3 सेंटीमीटर पर आप एक निशान लगा लें। ये 3 सेंटीमीटर मैंने यहाँ लिया है। ये हो गया आपका कोण 0, मतलब 0 से 3 मैंने यहाँ एक निशान को लगाए हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा, बिंदु ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बिंदु ए आ जाएगा। ये लंबाई क्या हो गई, 3 सेंटीमीटर की हो गई। तो बिंदु ए को अब आप सी से मिला लो। क्या करें, बिंदु ए को सी से मिलाओगे, आपके पास क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज बन के तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज बन के तैयार हो जाएगा। अब आपको एक नए त्रिभुज की रचना के लिए देखो काम वही करवाना जो पिछले वाले प्रश्न में आपने करवाया था, वही काम करवाएं कि बिंदु बी से रेखा BC के साथ में न्यून कोण बनाता हुआ आप एक रेखाखंड बनाएं जो नीचे की ओर बनेगा। थोड़ा लंबा बना लें और साथ में एक काम करें, जो आपकी रेखा BC थी इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लें, क्योंकि आगे आवश्यकता रहेगी। तो इसको मैं क्या है, थोड़ा सा आगे और बढ़ा देता हूँ। इसको मैं थोड़ा थोड़ा और डॉट डॉट करके आगे बढ़ा देता हूँ। अब देखो वही काम कि आपको अनुपात क्या दे रखा है, अनुपात मतलब ये आपकी कितने गुणी है भुजा, 5/3 गुणी है। तो बड़ी संख्या कौन है, 5 है। तो प्रकार को मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा खोल के, है ना, एक निश्चित लंबाई का खोल के बिंदु बी से जो नई रेखा न्यून कोण बनाते हुए जो नई रेखा मैंने बनाई थी उस पर क्या है, 5 जगह क्या करें, 5 जगहों पे आप चाप काटे हुए। पहले बी पे रखा एक चाप, ये रहा। अब इस चाप पे रखा दूसरा, फिर यहाँ रखा, क्या आ गया भाई, तीसरा। फिर यहाँ रखेंगे चौथा चाप आ गया। चौथे पे रख के एक 5वां चाप फिर काट लें। आपको कितने चाप काटने हैं, 5 चापों को काट देना है। 5 चाप कट गए। 5 चाप कटने के बाद ये 90 डिग्री का एंगल है। हालांकि लिखने की आवश्यकता नहीं, दिखाई दे रहा 90 का है। इसी प्रकार इनको क्या लिखें, B1, B2, B3, B4, B5। अब देखें बट्टे में कौन सी संख्या आ गई, 3। कितना आ गया, 3 आ गया। 3 का मतलब क्या है, B3। क्या है, B3। B3 को कहाँ मिलाओ, पहले C से मिलाओ। तो B3 को C से मिलाने का काम स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ मिला दिया, C पे मिला दिया। अब मिलाने के बाद जैसा कि उस प्रश्न में किया था कि पहले जहाँ आपने मिलाए हैं उस पे क्या बनाए, छोटा सा प्रकार को खोल के एक चाप काटे हुए, किसी भी लंबाई का एक चाप मैंने यहाँ काटा है। अब वही लंबाई का वही नाप का चाप कहाँ कटेगा, आपके पास ऊपर क्या संख्या रह गई, 5। 5 का मतलब कहाँ है, B5 पे कटेगा। तो B5 पे प्रकार की नोक को रखते हुए बिना हिलाए, प्रकार को हिलाना नहीं है, आप B5 के लिए एक चाप को काट दें। काटने के बाद आप क्या काम करवाना है, अब B3 वाले कोण को मापना है। तो प्रकार की नोक को यहाँ रखते हुए आप इसको नाप लेवे। नाप लो, थोड़ा बहुत किया तो कम रहेगा या अधिक रहेगा, तो जितना होगा आप इसे खोल लें। खोल के B5 वाले कटे हुए चाप को आप रखते हुए वहाँ एक चाप काटें। जैसे आप चाप काट चुके हो
तो काम क्या करवाना है, अब काम ये करना है कि B5 को कटे गए चाप से मिलाते हुए आप एक रेखा बनाओगे। तो ये रेखा ऊपर चल के कहाँ काटेगी, बढ़ाई गई जो रेखा थी आपकी कौन सी थी, सी को आगे आपने बढ़ाया था ना, तो ये इसको यहाँ कहीं मिलेगी, तो इसे नया नाम क्या दे दें, सी डैश। जो काम नीचे वाले पॉइंट के लिए करवाया था वही काम सी और सी डैश के लिए फिर करेंगे। तो प्रकार को एक निश्चित लंबाई का खोल के बिंदु सी पे प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप बनाओ। अब उतनी ही लंबाई का चाप कहाँ बनाए, सी डैश पर नोक को रखते हुए फिर बनाओ। तो सी डैश पे मैंने क्या है, चाप को बनाया। अब वही काम कि सी वाले चाप को नापें, कैसे कि आप प्रकार के नोक को यहाँ रख के पेंसिल को आप इतना सा इसके ऊपर रख के आप खोल लें। उसी नाप का चाप कहाँ काटें, सी डैश वाले कटे गए चाप को उसी नाप का फिर काटो। जैसे ही आपका चाप कट जाए तो अब काम क्या करना है, सी डैश और कटे गए चाप दोनों पर स्केल को रखते हुए आप इन दोनों को मिलान कीजिए। जैसे आप ये मिलाओगे तो ये कहाँ मिलेगा, ये उस बढ़ाई गई रेखा जो अपने 90 डिग्री कोण बनाया था उसको कहीं जाके मिलेगा। तो पहले वाले का नाम क्या रखा था, ए, तो अब जो पॉइंट आया उसको क्या नाम रख देंगे, ए डैश। तो देखो अब त्रिभुज कहाँ आया है, बार, क्यों, ए बी सी क्या था, ए बी सी। तो आपको जो त्रिभुज दे रखा था वो आपने बनाई, वो कौन सा त्रिभुज है, अंदर वाला है ये। फिर आपने जो रचना करवाई वो कौन सा त्रिभुज है, ए डैश बी सी डैश। तो देखो दिए गए त्रिभुज के कहाँ आया, बार। बार क्यों आया, जब हर क्या होगा, छोटा होगा तब त्रिभुज कहाँ आएगा, बार, और हर बड़ा होगा तो त्रिभुज कहाँ आएगा, अंदर की ओर। अब आपको सारे प्रश्न इसी पैटर्न से करने हैं, बस आपको ऊपर वाला जो त्रिभुज है, स्टार्टिंग जो त्रिभुज है वो आपको बनाना आ जाए। उसके बाद सारी प्रोसेस, सारी प्रक्रिया इन दो पैटर्न पे आधारित है। जो आपका जो 11.1 का पूरा मैटर है वो इन 3 प्रश्नों के द्वारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपने अगर अच्छे से समझा है, आप खुद प्रैक्टिस ज़रूर करें। ओके।